निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अब बिना आरक्षण के ही चुनाव कराया जाए। हालांकि पूरे मुद्दे पे क्या बात होती है, इसका फैसला क्या द्वारा आएगा 31 दिसंबर को एक सरकार को द्वारा एक फिर से एक आदेश कहा गया है कि पूरी सीटों पर जांच करें और अगर नहीं कर पाते हैं तो आरक्षण के हिसाब से ही बिना आरक्षण के ही जो है चुनाव कराया जाएगा। हालांकि पूरे मामले बात करने के लिए मौजूद है कौशल जी हैं। सर, आज ये फैसला कोर्ट का आया है कि जो आरक्षण का पेच फंसाया गया था बिना जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने जो चुनाव कराने जा रही थी उस पर एक हाईकोर्ट में एक बेंच दर्ज की गई थी। उसके बाद आज फैसला आया गया कि बिना आरक्षण चुनाव कराया जाए। कैसे देखते हैं? नहीं, बिना आरक्षण का चुनाव के लिए कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ओबीसी का आरक्षण को रद्द करके और सरकार इस पे चुनाव करा सकती है, लेकिन ओबीसी का हक मारा जाएगा, अति पिछड़े वर्ग का हक मारा जाएगा और हमारी प्रदेश की सरकार इस पर विचार करेगी और आरक्षण के नियमों का पालन करके और जो गाइडलाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उस गाइडलाइन के आधार पर ओबीसी का आरक्षण भी सुनिश्चित करके ही तभी चुनाव कराने का काम हमारी सरकार करेगी और बगैर ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराना जो है ठीक नहीं है और हमारी सरकार ऐसा करेगी भी नहीं। निश्चित तरीके से सरकार इस पर निर्णय लेगी और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से ओबीसी के आरक्षण का अनुपालन करते हुए चुनाव कराने का काम करेगी। सपा ने एक आरोप लगाया है, अखिलेश यादव ने बोला है कि सरकार जानबूझकर ओबीसी आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसको हटा रही थी कि चुनाव जो है बिना उसके कराया जाए, और जिसके बाद आज जो फैसला आया है उस पर भी उन्होंने कहा है कि अब सरकार फिर से सोचे। क्या कहते हैं? देखिए, रैपिड सर्वे 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू कराया था। उस पर एक गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन का पालन पिछली सरकारों ने भी, अगर आप देख रहे हैं तो अखिलेश जी की सरकार में भी उस गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। अब वो जो आरक्षण इस समय आया उसका जो किया गया था उस पर जो है एक माननीय उच्च न्यायालय का उस पर निर्णय आया है और वो निर्णय जो है उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर आया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के का अनुपालन करते हुए किया जाएगा और जो आरक्षण तय करता है वो निर्वाचन आयोग को पावर है, उसी को तय करने का होता है। जो अखिलेश जी सरकार पर ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं उनका ब्लेम पूरी तरह गलत है और वो गलत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार किसी के हक को नहीं मानेगी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तरीके से ओबीसी के आरक्षण के लिए भी बैठक करेंगे और करके जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करके आरक्षण करा के तभी चुनाव कराने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप भी पिछड़े नेता आते हैं, कई पिछड़े वर्ग से आप लोग चुनाव भी लड़े हैं, कई वोट मिला है, तो आपका ये मानना है कि सही जो निर्णय है इसके हिसाब से सही में जो ओबीसी आरक्षण है उनको ला कर चुनाव कराया जाए? आपका मानना यही है? देखिए, जो आरक्षण होता है उस पर आपत्तियां आती, आपत्तियां दाखिल हुई थी, आपत्तियों का निस्तारण होना था और उसी पीरियड में एक हाई कोर्ट से जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश देने का काम किया और अधिसूचना जारी करने से रोक लगा देने का काम किया। तो अब जो निर्णय आया है उस निर्णय के आधार पर जो आरक्षण की जो गाइडलाइन है, आरक्षण तो दिया गया ओबीसी के लोगों को और SC/ST के लोगों को, लेकिन जो गाइडलाइन है उनका है कि गाइडलाइन का अनुपालन नहीं हुआ। तो गाइडलाइन जो है अगर उसमें कहीं कोई खामी है, कहीं कुछ कमी है या रह गई है तो उस गाइडलाइन के हिसाब से पुनः आरक्षण करा करके और चुनाव को कराने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कौशल जी के साफ तौर कहना है कि अगर गाइडलाइन में कोई कमी रह गई है तो उसको हम लोग देखेंगे और चुनाव जो है आरक्षण के हिसाब से ही कराया जाए। अतीक अहमद, मीडिया, लखनऊ।